बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रजब अली राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुकाम पैदा कर। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात दुनिया भर की अहम शख्सियात से कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एशिया का पहला नौजवान जिसने ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल लीग लेवल 2 का कोर्स हाल ही में मुकम्मल किया। हमारे साथ मौजूद हैं इनामुल हक खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजय भी कैसे बहुत हैं शुक्रिया आप? सर, आपने हमें कीमती टाइम दिया। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ जो आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप फुटबॉल में कब आए और किस लेवल तक खेले? रजब भाई, असल में बेसिकली मेरा ताल्लुक एक खेलों के ख़ानदान से है। जो मेरे अबू वालिद साहब जो हैं मेरे, वो आर्मी की तरफ से हॉकी खेलते थे, ठीक है। फ़ुटबॉल भी खेलते थे। मुझे फ़ुटबॉल अबू नहीं सिखाया मेरे वालिद साहब ने। उसके बाद मेरे जो दो बड़े भाई हैं वो एयरफोर्स में हैं, एयरफोर्स की तरफ से हॉकी खेलते हैं। और उसके बाद छोटा भाई वो भी आर्मी की तरफ से हॉकी खेलता है। तो उस हिसाब से पहले मैं 7th क्लास तक क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे मेरे कुछ दोस्तों ने फ़ुटबॉल स्टार्ट किया, तो मैंने उसके बाद फ़ुटबॉल स्टार्ट किया। तो फ़ुटबॉल में जब मैं 2014 में मैंने ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल स्टार्ट किया है। आपको पता है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल एसोसिएशन है वो ज़्यादातर बैन रहती है फीफा की तरफ से, क्योंकि सियासत की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पे 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। तो उस वजह से पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल आई है, ये फ़ुटबॉल से मिलती जुलती एक गेम है, तो मैंने वो स्टार्ट की। मुझे शौक़ था थोड़ा सा कबड्डी वगैरह खेलने का उसमें, तो उसमें ज़्यादातर वो टैकलिंग वगैरह वो सारा था। तो ऑस्ट्रेलिया से कोच है, उन्होंने सिलेक्शन की पाकिस्तान टीम की, उसमें अल्लाह का शुक्र है मैं सिलेक्ट हुआ। तो 2017 के वर्ल्ड कप में जो इंटरनेशनल कप है, मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वहाँ पे। उसमें अल्लाह के करम से हमने 2 बार इंडिया को शिकस्त दी है, और वो भी अच्छे मार्जिन से। सर आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। सर ये ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल लीग क्या है जो पाकिस्तान में 2014 में आई? जी, ये फुटबॉल से हट के कोई गेम है या उसी तरह की एक गेम? ये फ़ुटबॉल से मिलती जुलती गेम है। इसमें जैसे हम फ़ुटबॉल में किक से गोल करते हैं, ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल लीग में भी उसी तरह किक से ही गोल करते हैं। सिर्फ जो है ना, ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल लीग आप कह सकते हैं सारी गेमों का तकरीबन मजमूआ है एक। जैसे कबड्डी में हम टैकलिंग करते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, उसमें हम गिरा भी सकते हैं, उसमें टैकल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम फुटबॉल में शूट करते हैं, उसमें शूट भी कर सकते हैं। उसके बाद बास्केटबॉल में आप जंप करके बॉल को पकड़ते हैं, उसमें हम बॉल को इसी तरह जंप करके पकड़ते भी हैं। तो इसी तरह आपने हैंड पास करना होता है, हैंड बॉल एक गेम है, उसी तरह की ये भी, इसमें भी हैंड पास ही करना होता है। मतलब सारी गेमों का तकरीबन ये मजमू है, और ऑस्ट्रेलिया की ये नेशनल गेम है। सर लियारी का इलाका फुटबॉल के हवाले से बहुत मशहूर था जी, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी क्या ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल तक कर सकें? आपने बिल्कुल ठीक है रजब भाई। असल में लियारी का इलाके में पाकिस्तान के बहुत से अच्छे नाम पैदा हुए। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के लोग आगे गुर्बत की वजह से नहीं आ सकते, लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी फ़ुटबॉल का बहुत सा टैलेंट मौजूद है। अभी हाल में इस वक्त जो पाकिस्तान टीम है उसमें ज़्यादा लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद के हैं जो टीम प्लेयर हैं। सर आप पुलिस के महकमे से हैं, क्या पुलिस खेलों के फ़रोग़ के लिए कोई इक़दाम कर रही है? रजब भाई, पुलिस में बहुत से अच्छे प्लेयर हैं, चाहे वो किसी भी गेम के हो। सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता है जो मुल्की हालात हैं। अब हाल ही का आप देख लें, अभी एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होने लगा था पंजाब पुलिस का, तो न्यूजीलैंड की टीम आ गई और वो सारी वहाँ पे प्रोग्राम जो हमारा था ये खेलों का कैंसिल हो गया, सब ड्यूटीज़ पे चले गए। तो इस हिसाब से पुलिस की गेम कभी भी रवानगी से नहीं चल सकती। आप खेल रहे होंगे, ड्यूटी की कॉल आ गई, आपको खेल अपनी छोड़नी होगी और आपको ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। सर रावलपिंडी में तो देखा जा रहा है कि ग्राउंडों की कमी है। क्या आपका इलाकाई तौर पर कोई ऐसा ग्राउंड है जिसमें आप खेल सकें या नौजवानों को प्रैक्टिस दे सकें? बिल्कुल रजब भाई, मैंने जब फुटबॉल स्टार्ट किया था तो हम यहाँ से इस्लामाबाद या चांदनी चौक या आगे उस एरिया में जाते थे खेलने के लिए। हमारे जो आजकल के नौजवान हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप धमियाल रोड पे एक हॉकी ग्राउंड के नाम से ग्राउंड है, जी जी बिल्कुल। गवर्नमेंट का ग्राउंड है। उसमें हम अगर बेहतरी उसमें करना चाहें, इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का ग्राउंड बन सकता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। पूरी लंबाई चौड़ाई उसकी लेंथ और विड्थ पूरी है उस ग्राउंड की। उसमें बाथरूम्स भी बने हुए हैं, कमरे भी बने हुए हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम उसकी केयर नहीं कर रहे, कोई उसके फ़ंड नहीं जारी कर रहा। उस आपको ये होगी कि रावलपिंडी की सतह पर जो यूनियन कौंसिल लेवल पर गेमें होती हैं वो भी पिछले 4-5 साल से नहीं हो रही। बाकी पाकिस्तान के पूरे शहरों में हो रही हैं, सिर्फ रावलपिंडी में नहीं हो रही। सर मैं तो यहाँ से ये समझाऊँ कि आप कहते हैं कि इलाकाई तौर पर एक सरकारी ग्राउंड ऐसा है जो बिल्कुल।
जो मेरे ख्याल में राजा शहद साहब ने मंजूर कराया वो हाँ हॉकी के जी, नाम से। बिल्कुल ऐसे ही। अगर उस पे थोड़ी सी फोकस किया जाए जी। इलाकाई नुमाइंदगी और जो हमारे वज़ीर कानून साहब हैं या जो खेलों के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही। अगर थोड़ा-सा उस पे कुछ फंड दें तो वो बेहतर हो सकता है, आपका कहना है? ऐसी है, शाहिद भाई से मैं मिला था बज़ाते खुद। उन्होंने शाहिद भाई को ने हमें बड़ी यकीन दहानी करवाई थी कि बहुत जल्द वो इस ग्राउंड के काम करवाएंगे और बाकायदा इंटरनेशनल जैसे फ़ुटबॉल का ग्राउंड होता है वो हमें बना के देंगे। अब देखें इंशाल्लाह, हम तो इसी उम्मीद पे हैं, शाहिद भाई का हम वेट कर रहे हैं, इसी तरीके से वो जल्दी से ग्राउंड। सर, क्या आप समझते हैं कि जो आप जिन्हें ट्रेन कर रहे हैं, आपके जी। बच्चे हैं, ये इंटरनेशनली सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं? इनमें वो क्वालिटीज़, वो टैलेंट है, वो स्टेमिना है? जी रजब भाई, बिल्कुल। आप उन बच्चों की एज जो है ना वो 14 से 15 साल है। मज़ीद 2 से 3 साल में इंशाल्लाह वो आपको या तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट खेलते हुए नज़र आएंगे या पाकिस्तान टीम में खेलते हुए नज़र आएंगे। मुझे उन पे इतना एतमाद है। पाकिस्तान में तो फीफा ने फुटबॉल को बैन किया हुआ है। सर, इसके पीछे क्या अवामिल है? रजब भाई, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में शुरू से अभी तक फ़ुटबॉल फेडरेशन के 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक फैसल साले हयात साहब का ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है। कभी अगर फ़िफ़ा फैसल साले हयात साहब को प्रेसिडेंट बना देती है तो दूसरे ग्रुप को वो बुरा लगता है, और अगर कभी दूसरे ग्रुप को बना देते हैं तो फैसल साले हयात साहब को। अभी 6 महीने पहले फ़िफ़ा के जो ऑफिस है लाहौर में, वहाँ पे जो दूसरा ग्रुप है उसने हमला किया है, तोड़ फोड़ की है, जिस वजह से फ़िफ़ा ने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है। मुल्क एक स्पोर्ट्समैन चला रहा है। जी। क्या स्पोर्ट्समैन के मुल्क में आने से स्पोर्ट्स को कोई सपोर्ट मिली सर? बिल्कुल भी नहीं रजब भाई। असल में सब लोगों को उम्मीद थी कि इमरान खान साहब आएंगे, वो ख़ुद एक क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो वो गेमों को इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, पाकिस्तान को, ठीक है। लेकिन आप क्रिकेट को ही देख लें, हर डिपार्टमेंट की पहले टीम होती थी क्रिकेट की, चाहे वो न्यूज़ का हो, चाहे वो PTV या किसी और चैनल का या किसी भी उसका। अब वो सारे डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म कर दी गई हैं। बहुत से क्रिकेटर जो हैं वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। अब वो कोई बाइक चला रहा है, कहीं पे गाड़ी चला रहा है, कोई अपनी शॉप चला रहा है। मतलब अगर आप क्रिकेटर्स के हालात देखें ना आजकल, तो वो रो रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ना आते तो बहुत अच्छा था हमारे लिए। उसी तरह फ़ुटबॉल में भी हर गेम का वही हाल है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अभी जो ओलंपिक्स हुई हैं उनमें पाकिस्तान के सिर्फ़ और सिर्फ 20 प्लेयर गए हैं ऑफिशियल्स के साथ। मुल्की सतह पर फुटबॉल का मुस्तकबिल क्या देखते हैं और किन इक़दामात की ज़रूरत है इसको बेहतर करने के लिए? रजब भाई, एक तो हमें सबसे पहले मुत्तहिद होना पड़ेगा। जो हमारे 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अगर वो मुत्तहिद होकर एक ग्रुप बन जाएगा तो फ़ुटबॉल की तरक्की बेहतर तरीके से हो सकती है। उसके बाद पाकिस्तान में ग्राउंड्स की बहुत कमी है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के जो ग्राउंड हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे। बच्चों को अगर हमने फ़ुटबॉल में आगे लेके जाना है तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे पास, टैलेंट हमारे पास बहुत अच्छा है। चाहे वो बलूचिस्तान में हो, आप लियारी की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में हमारे आजकल जो टॉप पे टीम जा रही है वो बलूचिस्तान की है, ठीक है। चाहे वो आर्मी की तरफ से आर्मी को हरा दें, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को, बलूचिस्तान सबसे आगे है इस वक्त। जी सर, 5G टेक्नोलॉजी के दौर में मोबाइल के आने से हमारे बच्चे जो है ग्राउंड से बहुत दूर हो गए हैं। जी। उनको ग्राउंड में लाने के लिए कोई अमली इक़दामात है? अमली इक़दामात जब तक पेरेंट्स ना चाहें ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप पेरेंट्स में आगाही पैदा करें कि आप अपने बच्चों को ग्राउंड में लाएंगे तो ही बच्चे मोबाइल से दूर हो सकेंगे। आप अगर बच्चों का प्रॉपर एक टाइम रखते हैं ग्राउंड का, तो बच्चों में शौक़ पैदा होगा गेम करने का। आप अगर अकेडमी कभी विज़िट करें हमारी, तो जो पेरेंट्स हैं वो खुश होते हैं कि हमारे बच्चे इतना अच्छा खेल लेते हैं, बाकी बच्चों के साथ मिल के बातचीत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो पेरेंट्स आजकल खुश होते हैं। और पेरेंट्स में आगाही पैदा करेंगे तभी बच्चे आगे जा सकेंगे। सर, आपकी अकेडमी का नाम क्या है और किस हद तक किस उम्र के बच्चे रखते हैं और कितने बच्चे हैं आपकी अकेडमी में? रजब भाई, हम अकेडमी में अंडर 16 प्लेयर रखते हैं जो 16 साल से कम एज के हों। ठीक होगी। हाँ, उसमें चाहे लड़कियां हों, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़के हों, बॉयज़ हों। और हमारी अकेडमी जो है अस्करी 10 में, आप कचहरी में जाएँ, पुलिस लाइन के सामने अस्करी 10 है, तो वहाँ पे राड ग्राउंड है, राड ग्राउंड एरिना, उसमें हम टाइगर्स फुटबॉल अकेडमी के नाम से ये अकेडमी चला रहे हैं। आपका ख्वाब क्या है और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का मुस्तकबिल? ये मेरा आखिरी सवाल है। रजब भाई, मेरा ख्वाब मैं अगर आपको बताऊं तो 2017 में जब मैं इंटरनेशनल कप खेलने गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो जब मैंने इंडिया को हमने 2 बार शिकस्त दी,
और मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला वहाँ से। तो उसके बाद वहाँ से कोचेज़ जो हैं पाकिस्तान आए थे हमें वो अवार्ड देने के लिए। उसके बाद मैंने एक अपना एम बना लिया था, मकसद बना लिया था कि मैं आज के बाद अपना एक क्लब बनाऊँगा जिसमें मेरिट पे लड़कों को मैं दूँगा, मौका दूँगा ताकि वो आगे खेल सकें। तो जो फीलिंग्स, जो एहसासात मैंने लिए हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मेरे साथ के जितने भी अच्छे मेरिट पे लड़के हैं वो एहसासात ले सकें। सर, नौजवान खिलाड़ियों को आपका आखिरी पैगाम क्या है? मेरा आखिरी पैगाम रजब ये है कि पढ़ाई भी करें, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ अगर खेलों में आप खुद को आगे ला सकेंगे, तो ये नहीं कि आप खेल में आगे जाएँगे तो आप पढ़ नहीं सकेंगे। आप खेलेंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद खेलने का आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अच्छी गेम करते हैं तो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिलेगा और 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है आजकल। आप ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। अच्छे प्लेयर्स को मैंने 1-2 प्लेयर्स का एडमिशन भी करवाया है पंजाब कॉलेज में। आप मान सकते हैं पंजाब कॉलेज का 1 साल का खर्चा 2.5 लाख है और वो 2 प्लेयर्स हमने बिल्कुल फ्री करवाए हैं। बहुत ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद थे जी पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के अच्छे फुटबॉलर, पाकिस्तान के फुटबॉल के कोच इनामुल्लाह खान साहब। इसी तरह ये बड़े शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।